उठा रही थी। शादी के बाद इतना सारा काम फैल गया है ना, तो सब काम उठा रही थी। छोटी की आज पहली रसोई में है, तो रसोई में वो गई है, तो आज उसकी पहली रसोई है, तो आज वो कुछ मीठा बनाएगी, तो मैंने उसे हलवा बनाने को बोल दिया है। वो बस बना कर लाती है होगी, और फिर आप हलवा पानी खा पी लेना, फिर उसके बाद खाने का देखते हैं कि क्या आज उससे बनवाना है। अच्छा मुझे पता ही था तेरी फेवरेट तो खीर है, पर तूने मेरा फेवरेट हलवा बनाने को कहा उससे, तो कितना मानती है मुझे। बस तेरे जैसी ये छोटी बहू भी मिल जाए मुझे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं तो बहू के साथ आराम से रहूंगी, बाकी की जिंदगी अपनी तुम दोनों के साथ खुशी खुशी बिताऊंगी। चलो लेकिन जरा चलकर देख लेते हैं, उसे कुछ मदद तो नहीं चाहिए। हाँ नहीं तो बोले ना कहे ना बेचारी परेशान हो रही हो अकेले। जैसे मैंने तेरे साथ पहली रसोई में मदद की थी, वैसे मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर उसकी मदद करें, है ना बहू? चलो चलते हैं। हलवा बना तो सही रही है, इतना चिपक क्यों रहा है? ये कढ़ाई से निकल ही नहीं रहा है, ना तो इसका सही से रंग ही आ रहा है। अभी आज मेरी पहली रसोई है, ऐसा खाना ले जाऊंगी तो पता नहीं मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इसे खाना बनाना ही नहीं आता। दीदी ने सब सामान तो यही बताया था, सब डाला तो है, और मुझे हलवा बनाना आता भी है, लेकिन ये मुझसे बन क्यों नहीं रहा है? आज क्या हो गया इसमें? अरे क्या हुआ छोटी बहू, कोई परेशानी है क्या? अरे तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। अम्मा जी ने कहा कि चलो चलकर देख लेते हैं, तुम्हें कोई परेशानी ना हो। जब मेरी पहली रसोई थी ना, तब भी मम्मी जी ने मेरी ऐसे ही हेल्प की थी। आज तुम्हारे लिए भी वो वैसे ही आई है, और मैं भी आई हूँ। बताओ ना क्या दिक्कत है, क्या हुआ? ओ दीदी, कैसे कहूँ, मैंने हलवा कई बार बनाया है अपने घर में, सबको बहुत पसंद आता है, पर आज यहाँ पता नहीं कैसे क्या हो गया। ना तो इसका रंग ही आ रहा है, ना तो ये कढ़ाई में से निकल ही रहा है, इतना चिपक रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या हो गया। विधि तो मेरी पुरानी वाली है रेसिपी, जो उससे मैं अपने घर में बनाती थी, लेकिन अब ये पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। अरे हट जरा देखो तो, ये तूने कौन से आटे से बनाया? कहाँ से लिया आटा? तुझे बताया तो था इधर ये वाला डिब्बा है, तूने कहाँ से लिया आटा? वो वहाँ से, वो नीचे से। आप ही ने तो कहा था कि सारा सामान वहीं रखा है, तो मैंने सोचा हलवा बनाने वाला आटा यही होगा, मैंने वहीं से ले लिया। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे चौंक क्यों गई? क्योंकि वो मैदा था, वो हलवा बनाने का आटा नहीं था। अच्छा यही बात है, तभी तो इतना तुम्हारा हलवा चिपक रहा है। अम्मा जी तैयार हो जाओ, आज आपको एक नई रेसिपी खाने को मिलेगी। आपका फेवरेट हलवा तो है पर मैदे का है। अरे मेरी हर बहू पहली रसोई में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करती है, ऐसा ही तूने भी किया था ना। तूने बेसन की जगह आटे की पकौड़ी तल डाली थी। और आज देख इसने हलवा में ही गलती कर डाली। कोई बात नहीं, ये हमारे खानदान का रिवाज बन गया है। चलो बहू कोई दिक्कत नहीं, चलो और आगे के खाने का क्या प्लान है उसके बारे में बताओ। मुझसे गलती हो गई, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाई, वो पता नहीं कैसे, तभी तो मैं कहूँ ये इतना चिपक क्यों रहा है। माफ कर दीजिए मुझे दीदी, माफ कर दीजिए मुझे मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारा ही घर है, कुछ बिगड़ भी जाता है तो तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो अब खाने की तैयारी कर लो, और मैं मम्मी जी से डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या बनना है, फिर हम खाना बनाते हैं। अब उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि मैं यहीं खड़ी रहकर तुम्हें सारा सामान बताऊंगी। हाँ बस मैं बनवाऊंगी नहीं, क्योंकि रसोई आज तुम्हारी पहली है, तो मदद तो मैं नहीं करूंगी, पर मैं तुम्हें ऐसे सामान बता सकती हूँ कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, वो भी सिर्फ आज के लिए, कल से तुम खुद ही बनाना। ओ दीदी आप कितनी अच्छी हैं। चलिए मम्मी जी, मैं आपके पाँव दबाकर आपको दवा दे देती हूँ। छोटी को सारा सामान मैं भी आके बता देती हूँ, तब तक वो सब्जी वब्जी काट कर रख रही है। अब शादी के 5-6 महीने हो गए हैं, तो अब मैं घर के सारे काम सीख गई हूँ अच्छे से करना। लाओ ये सब झाड़ दो, कितनी धूल हो रखी है, यहाँ सब साफ सुथरा हो जाए, कितना अच्छा लगेगा। आहा, ये तो यही मिल गई, इसके लिए इतनी अच्छी चूड़ियाँ लाया हूँ, लाओ चलो इसको दे देता हूँ। ये क्या, फिर से वैसे गंदी गंदी बनी है,
इसको तो पहले शादी से पहले कितनी अच्छी बन के रहा करती थी, जब से शादी करके घर ले आई हूँ इसको देखने का मन नहीं करता। ना कोई साज ना श्रृंगार, ऐसे जब देखो तब नौकरानी की तरह कहीं यहाँ झाड़ू पटकती रहेगी, कहीं वहाँ पोछा मारती रहेगी, कहीं चूल्हे में घुसी रहेगी। अब तो इसको देखने का मन ही नहीं करता। इससे अच्छी तो मेरी बाहर वाली है, वो कितना मुझ पर ध्यान देती है, मैं ही उसके बारे में नहीं सोचता। मैं इसके पीछे पड़ा हूँ और इसको देखो, इसको तो ना सजने संवरने का कोई तरीका है ना तो कुछ। बेकार ही लगती है अब मुझे। शादी से पहले कैसे सज संवर कर रहती थी, कितनी अच्छी लगती थी, और अब देखो नौकरानी बन गई है पूरी। ना तो मेरा कभी ध्यान देती है, ना मेरा ख्याल रखती है, ना मुझसे कभी कुछ इसका कोई बातचीत या कोई ढंग की बात होती है उससे। हमेशा जब देखो काम की बात, काम का ये काम का वो। अब तो मुझे इसको बोलने का भी मन नहीं करता। क्या ही चूड़ी दूँ, पहन तो पाएगी नहीं, कहीं झाड़ू पोछा करेगी, कहीं बर्तन मांजेगी। हैं, चलो छोड़ो। अरे क्या हुआ जी, आप आ गए? चलो ठीक है, जल्दी से हाथ मुंह धो दो, मैं खाना लगा लेती हूँ आपके लिए। हाँ, मुझे नहीं खाना, तुम ही खा लो खाना। मैं बाहर से खा कर आया हूँ, मेरे दोस्तों ने बहुत सारा खिला दिया है, अब घर पर नहीं खा पाऊंगा मैं। अरे सुनो तो, क्या हुआ? ऐसे सामान फेंक कर क्यों चले गए, क्या हुआ? अरे कितनी सुंदर चूड़ियाँ थी, टूट गई फेंकने की वजह से। अगर मेरे लिए लाए थे तो मुझे दिया क्यों नहीं? ऐसे फेंक कर क्यों चले गए? क्या हो रहा है आजकल इनको? हाँ, कितनी सुंदर चूड़ियाँ थी, काश इन्होंने मुझे दिया होता तो मुझे कितनी अच्छी लगती, मैं इन्हें कितने प्यार से पहनती। पता नहीं क्या हो गया है आजकल इनको, ऐसे बात बात पर गुस्सा करते हैं, मुझसे ठीक से बोलते भी नहीं हैं। पता नहीं क्या हो गया है, क्या करूँ मैं ऐसा कि ये खुश हो जाए, क्या करूँ? समझ नहीं आता, हमेशा मुझसे चिड़े चिड़े क्यों रहते हैं। हे भगवान, कितनी प्यारी चूड़ियाँ थी, काश मुझे मिल गई होती, काश इन्होंने मुझे दिया होता, मैं कितनी खुश हो जाती। पर इन्होंने तो मुझसे बात ही नहीं की। आजकल ये मुझसे ऐसे ही बोल रहे हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, पता नहीं क्यों। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, 8 ही महीने तो हुए हैं। अरे हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल वही वाला टॉप पहन कर आना जो मैंने कल खरीदवाया था तुमको। हाँ, कितनी अच्छी लग रही थी तुम उसमें। हाँ, वही वाला, वही वही, हाँ गुलाबी कलर वाला, वही पहन कर आना, चलेंगे बाहर डिनर करने। अरे नहीं, तुम क्यों परेशान होती हो? अपने परिवार, अपनी बीवी, सबको मैं देख लूंगा, किसी से डरता थोड़ी हूँ। अरे नहीं यार, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। हाँ हाँ, मेरा भी उसे अब देखने को इस घर में मन नहीं करता। हाँ, जब देखो तब वैसे नौकरानी जैसी दिखती है वो। हाँ, और क्या, ठीक है, रखो, मैं मिलता हूँ तुमसे अभी। अरे आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? मैं आपके लिए टिफिन पैक कर दूं, बोतल भर के दे दूं, आपकी टिफिन बोतल ला दूं? कुछ नहीं चाहिए तुमसे, और ये अपनी गंदी शक्ल सुबह सुबह मुझे मत दिखाया करो। कितनी बार कहा तुमसे, जब देखो तब नौकरानी की तरह आकर सामने खड़ी हो जाती हो, हमेशा ऐसे गंदी गंदी लगती हो। कितना तुम्हें देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अरे बेटा ऐसा क्यों कह रहा है? अरे वो घर का काम करती है तो ऐसे हो जाता है, क्या हो गया इसमें? मेरे सामने मत आया करो जब भी मैं कहीं जाता रहा करूँ तो, और जब मैं घर में आऊँ तब भी मेरे सामने मत आया करो। तुम मुझे दिखाई मत करो घर में, बस समझ लो कि मैं हूँ ही नहीं तुम्हारे लिए। आपसे भी कह रहा हूँ माँ, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। इसे कहो कि मुझसे दूर रहा करे, ये मेरे आसपास मत दिखा करे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अगर इसको अपनी बहू के तौर पे घर में रखना चाहो तो रखो, नहीं तो कह दो अपना झोला उठाए और चली जाए अपने मायके। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे सुनिए तो, मेरी बात सुनिए तो, क्या हो गया है? सब ठीक है? क्या हुआ? मम्मी जी, इनको क्या हो गया है? ये आजकल मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते। मैं कुछ भी पूछती हूँ, कुछ भी कहती हूँ तो हमेशा गुस्से में मुझको जवाब देते हैं। ऐसा मैंने क्या किया है? ये मुझसे हमेशा नाराज क्यों रहते हैं और ये हमेशा गुस्से में रहते हैं? आज तो इन्होंने मुझे अपने मायके छोड़ने के भी लिए कह दिया। मैंने ऐसे किया क्या है? शादी से पहले तो ये मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं जो भी कहती थी तुरंत मान जाते थे, और आज का दिन देखिए, ये मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अरे बहू तू चिंता मत कर, मुझे तेरी परेशानी की जड़ का पता चल गया है और इसमें
ध्यान नहीं दिया। बड़ी बहू भी तो इस घर का काम करती है, पर तू उसको देख, वो कैसे रहती है, कितने सलीके से रहती है। और अपने आप को देख, घर का काम करने के लिए तूने खुद को नौकरानी बना दिया। ना अपने ऊपर ध्यान दिया, ना अपने पति पर ध्यान दिया। ना तूने ये सोचा कि तू कैसे दिख रही है, ना तूने ये सोचा कि तुझे अपने पति का भी ख्याल रखना चाहिए। अभी तेरी शादी को सिर्फ 6-7 महीने ही हुए हैं और तू घर के काम में अपना रिश्ता भूला बैठी। अरे मम्मी जी, जो हुआ आप जाने भी दो। हमें अब इसे सिखाना होगा कि इसने जो गलती की है वो कैसे सुधरे। हमें इसका और देवर जी का रिश्ता बचाना होगा। चल फिर ढंग से आज तुझे मैं तैयार करती हूँ अच्छे से। 6 घंटे बाद समय हो गया है। देवरानी जी तैयार हो गई, देवर जी भी बस आते ही होंगे। आज तो घर में धमाका होगा, धमाका। ए भगवान, देखो कितना सारा सामान मंगाया भाभी ने मुझसे। पता नहीं कितनी कितनी जरूरतें हैं इनकी। ये भी नहीं कि कुछ भैया से भी मंगा लें, कुछ अपना भी पैर हिला लें। बस देवर जी इसका लेते आना, देवर जी उसका लेते आना, बस यही। अरे क्या हुआ देवर राजा, बस इतना सारा सामान ही लाने में आप थक गए? इतना भी क्या मंगा लेती हूँ आपसे? चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपके भैया को बोल दूंगी कि आपके छोटे भाई ने सामान लाने से मना कर दिया है, तो अब आप ही सामान लेकर आना शुरू कर दो। भाभी अब मुझे लगा वो है मेरी बीवी है। हाँ, सॉरी भाभी, वो मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। चलता हूँ अपने कमरे में, शायद वही होगी वो। हाँ 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 भाभी सॉरी। हाँ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, ठीक है। अरे ये क्या, ये तो अंजू है। मेरी बेटी आज ये इतनी अच्छी कैसे लग रही है। अरे यार, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी कब से। मैं म्यूजिक बंद कर देती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे आज डांस करके। सब काम आज मैंने जल्दी जल्दी निपटा दिए और खुद को भी अच्छे से तैयार कर लिया। सोचा कि आप आते ही होंगे तो मैंने ये वाली ड्रेस निकाल कर पहन ली। ये आपको बहुत अच्छी लगती थी ना। तो ये वाली नई ड्रेस ली है मैंने। ये उसी की जैसी है जो आपको अच्छी लगती थी। क्या ये सब वाकई में तुमने मेरे लिए किया है? मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज तुम मुझे बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसे शादी से पहले लगती थी। और यही नहीं, आज तुमने ये सब मेरे लिए किया। आज तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर गया। आज तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कैसी लग रही हूँ। आज तुम मेरे लिए तैयार हुई। आज तुमने मुझसे बातचीत की, वरना इस 8 महीनों में तो तुम मुझसे सिर्फ काम के लिए बात करती थी। ये सामान लाए, वो सामान लाए, इसको बदलवा दो, इसको ठीक करवा दो। इसके अलावा तो तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं देती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ और इसी खुशी में अब आज तुमने घर में जो कुछ भी बनाया हो वो नहीं, आज हम बाहर डिनर पे चलेंगे। आज हम बाहर डिनर खाएंगे। चलो। क्या हुआ बहू, सब अच्छा रहा ना? बाहर डिनर करने गए थे तुम दोनों, देखा मैंने। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। सब कुछ ठीक हो गया जैसे पहले हुआ करता था मेरे साथ। और मेरा उनका रिश्ता भी ठीक हो गया। अब वो मुझसे कह रहे थे कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ अच्छा हो गया मम्मी जी, सिर्फ आप दोनों की वजह से। जिस घर में आप जैसी सास और आप जैसी जेठानी हो ना, उस घर में बहू को कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू दीदी। आप लोग ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे ऐसा क्यों कहती हो? हम सब एक परिवार हैं, तो परिवार में लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे क्या? हाँ, ये बात अलग है कि हम औरतों को इतना काम ही रहता है कि हम काम करने में भूल जाती हैं कि हमारी अपनी भी कोई जिंदगी है। हम अपने पतियों पर भी ध्यान नहीं देते, जबकि हमारा उनके प्रति भी तो फर्ज बनता है और सबसे ज्यादा बनता है। और देखो, हम घर का काम करते हैं, सबकी सेवा करते हैं और ये भूल ही जाते हैं कि हमें कैसे रहना है। हमें अपना भी ख्याल रखना है और अपने पति का भी ख्याल रखना है, और बच्चे हैं तो उनका भी ख्याल रखना है। लेकिन सबका ख्याल रखो और अपना भी ख्याल रखो और अपने रिश्ते का भी, उस पर भी तो ध्यान देना है। हाँ बहू, घर परिवार में काम काज तो चलता रहता है, लेकिन हमें खुद का भी ख्याल रखना चाहिए और अपने पति का और अपने रिश्तों का भी। तभी तो सब कुछ खूबसूरत होता है जिंदगी में। हाँ तो दोस्तों, आपने हमारा ये वीडियो
देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए उसके लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिए। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।